होस्ट, आपका दोस्त और आपका फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंट अमन, और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लाइक पैराडाइज। आज हम आए हैं दोस्तों बिरला नव्या के सैंपल अपार्टमेंट की विजिट पर, जो कि है सेक्टर 60 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव में। ये आपको क्या दे रहे हैं, बिरला नव्या आपको क्या दे रहा है, लो डेंसिटी, लो राइज, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट जो है G+4 के टावर्स हैं, और जो है यहाँ पर आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहे हैं। 4 ईयर सिक्योरिटी सिस्टम है, काफी अच्छा अपार्टमेंट है विद बेसमेंट और टेरेस। कुछ अपार्टमेंट जो हैं उनके साथ फर्स्ट जैसे लोअर फ्लोर के साथ आपको बेसमेंट मिलती है, हायर फ्लोर के साथ आपको टेरेस मिलती है। जो टॉप फ्लोर है टेरेस, जो सबसे पहला फ्लोर है उसके साथ आपको बेसमेंट मिलती है, और लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, विट्रीफाइड टाइल्स, डेकन के VR यूनिट्स के AC, ओपन स्पेस और भी बहुत कुछ। चले चलते हैं और देखते हैं बिरला नव्या के सैंपल अपार्टमेंट। चलिए, ये है 3 बेडरूम अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट, जिसमें आपको एंटर करते ही लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग और डिसेंट साइज की जो है रूफ हाइट मिलेगी। कुछ इस तरह का जो है रूम का लेआउट होगा। रूम जो है एक बैल्कनी से अटैच है, और अच्छा खासा जो है बाथरूम का स्पेस यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ भी आपको टाइल्स जो हैं वो मिलेंगी, कॉलर की बाथरूम फिटिंग्स होंगी, सीलिंग होगी कुछ इस तरह से। और इस तरह से कुछ आपको जो है क्लोजेट स्पेस जो है वो मिल जाएगा। ये जो आपको डिज़ाइन दिया हुआ है, ये जो ग्लास लगा हुआ है, इसके पीछे लिफ्ट्स हैं, और एंटर करते ही आपको जो है वीडियो डोर की फैसिलिटी हमें मिली है यहाँ पर। प्लस डोर का जो लॉक है वो है 1 टच का। ये है आपका लिविंग एरिया, अगेन उसी बैल्कनी से अटैच है। चलिए पहले बैल्कनी देख लेते हैं। ये बैल्कनी, ये इन्होंने फ्लोरिंग जो दे रखी है, टाइल्स होगी यहाँ पे, वुडन का फिनिश दे रखा है, वुडन की फील आ रही है यहाँ पे कि वुडन फ्लोरिंग है, बट दीज आर द टाइल्स। और ये है बेडरूम नंबर 1 जो एंटर करते ही आया था, विच इज़ ऑल्सो अटैच विद द सेम बैल्कनी। और आपका मास्टर बेडरूम है, ये भी इसी बैल्कनी से अटैच है, वो भी हम देखते हैं कैसे। चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं। इस तरह से आप जो है डिज़ाइन कर सकते हैं आपके लिविंग एरिया को, और काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। लिविंग डाइनिंग एरिया, डेकन के इसमें AC लगे हुए हैं, एक AC जो है लिविंग एरिया में है और एक आपका डाइनिंग एरिया में। व्यू कुछ इस तरह से है, ओपन किया हुआ है ताकि स्पेस ज़्यादा दिखे, कंजस्टेड फील ना हो। तो ये आपका डाइनिंग एरिया, 6 सीटर जो है आपका डाइनिंग टेबल लग सकता है यहाँ पे। और ये जो ग्लास लगा हुआ है इस तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अगेन जो है जो वॉल है ये वो है लिफ्ट वाली। यहाँ पे आपकी यूटिलिटी बैल्कनी, और ये है आपकी किचन जो आपको डनअप होके मिलेगी इस तरह से, चिमनी अब लगे मिलेंगे। और ये आपका वॉशिंग एरिया, बेडरूम नंबर 2 जिसका जो वॉशरूम है बाहर ही रखा हुआ है ताकि कोई गेस्ट आता है तो उसको यूज़ कर सके बाहर की बाहर। मुझे जो स्पेशली इसमें अच्छी चीज़ लगी वो है टाइल वर्क जो बाथरूम्स में इन्होंने दिया हुआ है, एंटी स्किड टाइल्स हैं। और ये बेडरूम नंबर 2। बड़े शीशों का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े ग्लास डोर्स लगाए हुए हैं विद प्राइवेट बैल्कनी ऑफ डिसेंट साइज। लगभग जो बैल्कनी का इधर सैंपल मैं देख रहा हूँ, ये लगभग 3-3.5 फीट चौड़ा है, और 6 से 7 फीट का जो है इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से है। और
क्लोजेट एरिया के साथ, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, अच्छी खासी हाइट डोर की और सीलिंग की। नाउ लेट्स मूव टू द मास्टर बेडरूम। और ये आपका क्लोजेट एरिया इन्होंने बना रखा है इधर, क्लोजेट एरिया, उसके बाद फिर आपका बेडरूम। पहले देखते हैं बाथरूम की तरफ, क्लोजेट एरिया और बाथरूम। ग्लास से इन्होंने शावर एरिया को सेपरेट कर दिया इधर, बाकी जो बाथरूम्स हैं उनमें नहीं था, और कुछ इस तरह से इसको फिनिश किया हुआ है इन्होंने, which looks decent। थोड़ा छोटा सा फील होता है, बट क्योंकि क्लोजेट एरिया आपका है यहाँ, वो एरिया यूटिलाइज इन्होंने कर लिया है, डिसेंट साइज है। ये आपका मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट होता है। लगभग अगर इंक्लूसिव ऑफ क्लोजेट एरिया बात करूँ तो जो साइज़ आता है वो 17x11 फीट का आता है। यहाँ भी जो है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और ओपन सनलाइट आए ताकि एक ओपननेस फील हो, तो ग्लास का काफ़ी यूज़ है। ये है एक्सेस उसी सेम बैल्कनी से, कुछ इस तरह से। ये मास्टर बेडरूम से निकले, ये आपका लिविंग एरिया अंदर, ये आपका बेडरूम नंबर 1 जो एंट्रेंस के साथ ही है। तो ये है रास्ते, ये इस तरह से कनेक्टेड है, एक बैल्कनी, 2 बेडरूम और आपके लिविंग एरिया के साथ, और जो दूसरी बैल्कनी है वो आपके दूसरे बेडरूम के साथ है, जो कि मास्टर बेडरूम नहीं है, उसकी बैल्कनी प्राइवेट है, अलग से है। एक यूटिलिटी एरिया आपको यहाँ दे रखा है, प्लस एक है किचन के साथ। ये किचन फिर से, और किचन के साथ सिक्योरिटी सिस्टम 1 टच के। ये लेआउट पर्सनली भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, माय नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें लेआउट के लिए कि यहाँ पे जो है लेआउट कौन कौन से हैं, 3 बेडरूम, 3.5 और 4.5 BHK के। और अभी चलते हैं कॉमन एरिया की तरफ। जैसे ही हम फ्लैट से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिफ्ट्स, एक इस तरफ है फ्लैट की, तो दूसरे फ्लैट की उस तरफ है। साथ में ये स्टेयरकेस जो अच्छी खासी चौड़ी हैं। अब हम चलते हैं टेरेस की तरफ। टेरेस, कैसी टेरेस हमें मिल रही है यहाँ पे, लो राइज जो है सोसाइटी ये बनाई है, और यहाँ पे हम देखते हैं टेरेस। लिफ्ट से जो है आप आ सकते हैं, दोनों तरफ सेम वही, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, मतलब आपकी एक पर्सनल लिफ्ट हो जाती है, पर फ्लोर 2 लिफ्ट पड़ती हैं। यहाँ इन्होंने VRV यूनिट्स दे रखी है, यानी कि फ्लैट के आधे एरिया को कवर कर दिया इन्होंने VRV यूनिट्स रखने के लिए। तो टेरेस कितनी दी है इन्होंने, चलिए देखते हैं। ये है आपकी टेरेस, जिस पे अगेन ये टाइल लगा के देंगे आपको। तो आप देख रहे हैं ये वुडन फ्लोरिंग नहीं है, दीज आर द टाइल्स, और कुछ इस तरह से ये है आपकी टेरेस, जो डिसेंट साइज़ की है। लगभग 650 से 700 स्क्वायर फीट की जो है आपको टेरेस मिल जाती है यहाँ पर। और ये चीज़ दूसरे फ्लैट की टेरेस है, सेम उसी तरह से ये आपकी टेरेस होगी इस तरह से। तो यहाँ आई थिंक कुछ या तो हाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो क्यों इन्होंने हाइट कम दी है। थोड़ा प्रिवेसी होनी चाहिए, रूफ अगर आपको मिली हुई है, हाँ है डिसेंट हाइट है दीवार की, बट फिर भी। चलिए चलते हैं, इसका एक और जो है फीचर वो है बेसमेंट। बेसमेंट काफ़ी बड़ी बेसमेंट इन्होंने दे रखी है।
ये है इनकी खूबसूरत बेसमेंट, काफ़ी बड़ी बेसमेंट दे रखी है इन्होंने। और बेसमेंट की खूबी क्या है कि ये आपकी ओपन टू स्काई भी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये इन्होंने बेसमेंट के एरिया को ओपन रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ये कंसेप्ट मुझे जो है बेसमेंट का, स्पेशली अगर आप बेसमेंट लेना चाहते हैं और उसमें ओपन स्पेस भी चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ी बेसमेंट है। सीलिंग हाइट काफ़ी अच्छी है, सेंट्रलाइज्ड डेकन के एसी हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है बेसमेंट में, बहुत अच्छा स्पेस है। आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप इस बेसमेंट के स्पेस को। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ह्यूज स्पेस है। ग्रेट, मतलब पूरा का पूरा फ्लैट आपको नीचे मिल जाता है बेसमेंट में। जितना स्पेस आपके पास ऊपर है, प्लॉट का पूरा एरिया आपको बेसमेंट में मिल जाता है। तो आप यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अलग से किड्स रूम बना सकते हैं, इसमें पार्टी हॉल, लाइब्रेरी, कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्मार्ट वर्ल्ड में देखा है, उन्होंने डिज़ाइन करके दिया हुआ है 250 से 300 स्क्वायर फीट के दी हुई हैं। बट यहाँ पे आपको क्या है, एक ही बेसमेंट में कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पार्टी छोटी मोटी गेट टुगेदर करनी हो, ऑफिशियल मीटिंग्स हों, आपके स्टाफ, आपके कोलीग्स आप आ रहे हैं तो आप यहाँ एंटरटेन कर सकते हैं उनको बेसमेंट में, जो कि। और फिर धूप का मज़ा ले सकते हैं सर्दी, ओपन टू स्काई। फिर बाहर यहाँ से भी निकल सकते हैं। क्या शानदार एग्जिट और एंट्रेंस है, ये चीज़ स्पेशली मुझे पसंद आई। ये 2 यूनिट है साथ साथ। एलिवेशन मैं बिल्डिंग का दिखा दूंगा आपको। लेफ़्ट और राइट में G8 और G9 का सैंपल दिखा रखा है। एंट्रेंस देखिए कितनी खूबसूरत है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है। काफ़ी वाइड है, ओपन है। और ये आपकी स्लॉट इन्होंने दे रखे पार्किंग के लिए, यहाँ उस तरफ और सेम उसी तरफ। ये नीचे पूरा स्टिल्ट एरिया पार्किंग का दे रखा है आपको पीछे तक। यहाँ से आपकी हो गई एंट्री। ये आपके लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में जाइए, लिफ्ट का यूज़ कीजिए। पर फ्लोर 2 लिफ्ट आएंगी आपको। और यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। पार्किंग एरिया आपका यहाँ है, पार्किंग एरिया पूरा का पूरा स्पेशियस 4 फ्लोर्स के लिए है। 4 फ्लोर्स के लिए इस प्लॉट पे, 4 फ्लोर्स के लिए उस प्लॉट पे पार्किंग है। और यहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दिस इज़ द एक्चुअल साइट और यहीं इन्होंने सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है। For more details, contact me. My number is 8851591933. Also is in description. Call me for any query, site visit. Please like, share, subscribe. Thanks for watching Property Like Paradise.